वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 6.1 की थी, आज हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। कल हमने जो 6.1 की थी उसके अंदर स्ट्रेट एंगल का बहुत यूज किया था, यानी कि लीनियर एंगल भी बोल देते हैं उसको, लीनियर एंगल भी बोल देते हैं उसको, और स्ट्रेट एंगल भी बोल देते हैं, या लीनियर पेयर। दो एंगल का जो सम होता है वो लीनियर पेयर कहलाता है। तो आज हम जो 6.2 कर रहे हैं उसके अंदर जो चीजें यूज होंगी पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं, भाई उसके अंदर किस टाइप के एंगल यूज होंगे। क्योंकि अगर हमें उसका बेसिक पहले ही पता चल जाता है तो आधी समस्या वैसे ही सोल्व हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले वो बातें बताएंगे जो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होंगे, यूज होंगे। तो देखिए, ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए LMN लाइन होगी हमारे पास, LMN लाइन होगी। अब हम इन एंगल्स का नाम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, जब हम 1 और 2 एंगल का यूज करते हैं, 1 प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री के होते हैं। इनको बोलते हैं लीनियर एंगल। क्या बोलते हैं इनको? लीनियर एंगल्स। क्लियर? फर्स्ट जो यूज होने वाला है, ठीक है। तीन ही बातें ज्यादा यूज होंगी इसके अंदर, तो तीनों बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बात होती है जैसे इनकी, ये वाले एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होता है, इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरी चीज जो यूज होने वाली है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। जब थर्ड यूज होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया था, फिर भी दोबारा बता देते हैं। जैसे 5 और 7, 5 इज इक्वल टू 7, ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA से लिखेंगे हमेशा, क्योंकि मैथ के अंदर आगे आगे जितनी आगे आप बड़ी क्लास में जाते जाओगे शॉर्ट फॉर्म यूज होती चली जाती है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए 5 और 7 मैंने कल भी बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें आप, वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब मैंने कहा था ना, जिनके वर्टेक्स मिले हुए एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं और वर्टेक्स मिले हुए हैं, तो हम इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट हो गए ना दोनों एक दूसरे के एंगल्स, ठीक है। वर्टेक्स जिनके मिले हुए हैं जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट हैं, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुई? ये तीन जो एंगल हैं वो हमारी एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज होंगे, तो भाई इनका याद रखना और इन पे ध्यान रखना। बाकी जो छोटी छोटी बातें आएंगी वो हम एक्सरसाइज में साथ साथ में बताते चलेंगे। तो देखिए, सम फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर कहता है एंड देन शो दैट AB पैरेलल है किसके, CD के। AB है जो CD के क्या होगी, पैरेलल होगी। हमें ये बात क्या करनी है, शो करनी है। तो अब देखिए, अब क्या कहता है, अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। कोई लाइन पैरेलल कब होती है ये भी बताएंगे, पहले x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमने कहा था ये जो एंगल होते हैं ये कौन से होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। क्या होते हैं, लीनियर पेयर। इस टाइप से जो भी एंगल होगा, ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यानी कि जो एक लाइन पे बने हो, इस पे बने हो एक लाइन पे। अगर x और 50 को आप चेक करेंगे तो ये इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर बने हुए, एक ही साइड बने हुए, तो हम इनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्लियर हुई बात? तो हम कहते हैं, लिखते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज लिख देना, कारण देना जरूरी होता है, बिकॉज लीनियर पेयर
बिकॉज लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर है तो हम कह सकते हैं कि उनका जो सम होगा ना वो कितनी डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। 180 माइनस के 50, x इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए अब बात करते हैं y की। y इज इक्वल टू 130। देखिए y और 130 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। y और 130 एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और दोनों का वर्टेक्स मिला हुआ है ना, तो हम क्या कहेंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए दोनों की जो वैल्यू वो क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं, लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई। ये जो एंगल होते हैं इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये एंगल है जो हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ये वाला होगा अल्टरनेट, इसको इससे अल्टरनेट कहते हैं हम, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल अगर बराबर हो तो वो जो दो लाइनें हैं जिन पर वो बने हुए वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होते हैं। तो लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। तो लिखेंगे इफ अल्टरनेट angles are equal, then both lines are parallel। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, देखिए दो लाइनें तो ये थी, ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन थी जो इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इस पॉइंट के ऊपर, इसको इस पॉइंट के ऊपर। तो हमें ये बताना था कि ये क्या है, पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल से करेंगे। अगर अल्टरनेट एंगल इनके इक्वल आ जाते हैं, देखिए x 130 इधर से आ गया था, y 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां से आ गया था, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसलिए लिखा हमने इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन both lines are parallel to each other। तो लिखेंगे सो AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। क्लियर हुई, पैरेलल की बात भी समझ में आ गई ना, पैरेलल हम किसे कहते हैं। दूसरी बात हमें एक नई बात पता चल गई थी जो हमने बेसिक में बताई थी कि इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इस टाइप से ये वाला अल्टरनेट एंगल हो गया, इधर से ये वाला अल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एंगल है, सॉरी ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के, वाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है 3:7 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए क्या कहता है, देखिए सबसे पहले तो हमें एक्स वाई और जेड का एक दूसरे से रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का रिलेशन जब बनेगा वाई और जेड के साथ, क्योंकि वाई और जेड की वैल्यू दी हुई है मेरे को, रेशियो में दी हो चाहे दी तो वाई जेड की है, तो एक्स का रिलेशन जब तक इनके साथ नहीं बनेगा तब तक बात नहीं आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले इनका रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, लिखते हैं ए बी पैरेलल सी डी, ये चीज गिवन है भाई, फिर सी डी पैरेलल ई एफ के, ये चीज भी गिवन है, ठीक है। तो लिखेंगे सो ए बी पैरेलल ई एफ के, ठीक है, लिख देना बिकॉज टू लाइन्स पैरेलल टू each other and a third lines, so both are also parallel to each other,
ठीक है। अगर ये पैरेलल हो जाती है, देखिए सबसे पहले आप देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये हो गया इंटीरियर एंगल। देखिए इन दोनों एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसको और इसको अल्टरनेट बोलेंगे क्योंकि ये लाइन अब इसके पैरेलल हो गई है, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल हो गए। फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू z, both are alternate angles, alternate angles। उसका रीजन क्या था, बिकॉज ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल है ई एफ के, तो x इज इक्वल टू जेड हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए, अब इस रिलेशन का यूज करते हैं जो उसने दिया था y और z का, y और z का। तो अब एक बात बताइए, y और z ये रिलेशन दिया है, ठीक है, और y और z की जो वैल्यू होगी हम लिखेंगे y और z, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अगर x की जगह मैं z रख दूं कोई समस्या है नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। लिखेंगे सो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब लेट कर लेते हैं यहां से इसको, दोनों को, तो लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 3, कुछ भी रख लीजिए, k रख लीजिए, सॉरी y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या थी, थर्ड। पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो ये थी हमारे पास। तो लिखेंगे 7k प्लस के 3k इज इक्वल टू 180, 10k कितना हो गया 1, तो 180/10, तो k की वैल्यू कितनी होगी भाई 18, k की वैल्यू कितनी आ जाती है 18। देखिए अब हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम x, y और z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास लिखेंगे y की वैल्यू कितनी थी 3k थी, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 इंटू में 18, तो y की वैल्यू कितनी होगी 54, ठीक है। फिर z की निकाल दीजिए, z की क्या होगी 7k के बराबर थी, तो z इक्वल टू 7 इंटू में 18। सुनाई के नहीं है, ठीक है 126। तो अब हमें वैल्यू तो किसकी फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। तो x हमारा किसके बराबर, देखिए x लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू z, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 126। तो क्लियर हुआ। आज इस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखी थी कि ये कौन से एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होते हैं। एक हमने सीखा था लीनियर एंगल, लीनियर एंगल का सम भी कितना होता है 180 होता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी, अल्टरनेट एंगल तभी होंगे जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। अगर पैरेलल नहीं है तो अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, और अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे तो बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को अल्टरनेट प्रूव करना जरूरी है। यहां से आप लिख भी सकते हो इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी, इन दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, कहता है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, उसने पहले दे दिया कि ए बी सी डी की क्या है पैरेलल है, फिर एंगल उसने दे दिया जीईडी। देखिए जीईडी कौन सा एंगल होगा, जीईडी यानी ये टोटल एंगल दे दिया 126। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए जी ई, ए
जीई, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा जीईएफ, ये हमें फाइंड आउट करना है कि नहीं करना है? ठीक है, ये टोटल दे दिया 126, ये 90 का है भाई। ठीक है, फिर कहता है वो जीईएफ, जीईएफ यानी कि ये भी फाइंड आउट करना है। फिर कहता है एफजीई, एफजीई ये भी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई बात? चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है। आप सबसे पहले जो चीज डी है ना उसको यूज करो। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ये चीज क्या है मेरे पास? गिवन है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर एक बात कही थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन उनको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो तिरछी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल होंगे? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के, सो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब तो लिखेंगे सो ए जी ई इज इक्वल टू 126। हो गया ना ये क्वेश्चन सोल्व? तो अब बात करते हैं किसकी? इस एंगल की बात कर लेते हैं, सेकंड एंगल की। लिखेंगे सो एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। इस जीईडी को मैं दो हिस्सों में लिख सकता हूं भाई। जीईडी को दो हिस्सों में लिख सकता हूं, एक तो जीईएफ लिख सकता हूं, एक एफईडी लिख सकता हूं ना। तो दोनों को लिख रहा हूं मैं फिर। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? जी ई एफ प्लस एफ ई डी इज इक्वल टू 126। अब जीईएफ तो गिवन नहीं है, लेकिन ये गिवन है। ये इसने कहा कि इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का होगा। लिखेंगे 90 डिग्री इक्वल टू 126। कारण दे दो, बिकॉज ई एफ परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। ये चीज हमारे पास गिवन थी भाई, ये चीज गिवन है हमारे पास। ये क्या हमारे पास गिवन है? तो अब देखिए जीईएफ इज इक्वल टू 126 माइनस के 90। जीईएफ इज इक्वल टू कितना बन जाता है? 36। कितना हो जाता है? 36। तो ये जो एंगल बन गया हमारा, ये कितने का आया? 36 का। तो ये एंगल हमारा निकल गया। अब हमारा पास ये एंगल बच जाता है। अब देखिए ना, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक एंगल बताया था लीनियर एंगल। तो ये क्या लीनियर एंगल नहीं है? दोनों लीनियर एंगल है ना भाई। तो लिखेंगे ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर एंगल। लीनियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 126। तो यहाँ पे 126 रख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। एफ जी ई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना बन जाता है? 54 बच जाता है। क्लियर हुई बात? कोई बात सुन में नहीं हो तो बोलिए। सिर्फ हमने एंगल के साथ खेलना है और कुछ भी नहीं करना है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए लीनियर एंगल किसे कहते हैं, अल्टरनेट किसे कहते हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल है एच टी के। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। सबसे पहले जो चीज गिवन उसको लिख लीजिए। पी क्यू पैरेलल है एच टी के, ये चीज हमारे पास क्या है? गिवन है। फिर
पी क्यू आर, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर ये 110 दिया हुआ, फिर आर एस टी ये एंगल कितने डिग्री होगा 130। हमें फाइंड करना क्या है, क्यू आर एस, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई बात। देखिए इसको फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, 2-3 तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जो आसान सा वही बता देता हूं। जैसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, इसको चाहो इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी होती है, वो तो जैसे तुम्हें सोल्व करना वैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी लाइन आगे बढ़ाई, उस बंदे ने कहा था पी क्यू, यानी जो ये लाइन है, ये पूरी लाइन है, वो एस टी यानी इस पूरी लाइन की क्या है पैरेलल है, ये इस लाइन की क्या है पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन जाएगा 130 डिग्री का। अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। बात सुन मारी कि नहीं, ठीक है। यहां से हम ये लीनियर से ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर ये ट्रायंगल नहीं बनेगी, ट्रायंगल से हम क्या एंगल निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। एक दूसरा तरीका और ये है कि इस इन तीनों लाइनों के पहले एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। बता रहा हूँ, पहले तरीका बता रहा हूँ, आप जो मेथड से करना वो आपकी मर्जी होती है। यहाँ से एक लाइन पर तो ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बराबर होंगे, तो उससे मैं यहाँ पे ये वन लीनियर बना करके ये क्या कर सकता हूँ फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो ट्रायंगल वाला तरीका यूज करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, पी क्यू क्या है पैरेलल है एस टी के। मैंने कहा पी क्यू ए प्रोड्यूस 2 पॉइंट M लिख दीजिए, M एंड ST प्रोड्यूस 2 पॉइंट S लगा लीजिए, S है पहले तो T लगा लीजिए, T भी है, A लगा दीजिए, A तक तो लिखेंगे सो इफ पी क्यू पैरेलल है एस टी के तो सो ए टी पैरेलल होंगे किसके पी एम के, ए टी भी पैरेलल होंगे, क्योंकि वही लाइनें तो मैंने प्रोड्यूस की यहाँ पे, और तो कुछ नहीं कहना, वही लाइनें प्रोड्यूस की। तो लिखते हैं हम इन एंगल्स के नाम भी लिख लेते हैं, जो लिखना चाहो तो 1 2 3 1 2 3 लेट कर लिया हमने, तो लिखेंगे सो एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं लीनियर एंगल, लीनियर एंगल्स, बिकॉज लीनियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल 1 प्लस पी क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 110 इज इक्वल टू 180, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना बन जाता है 70। तो जो वन एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 70। अब बात करते हैं इसकी, तो फिर लिखते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल आर एस टी, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट नहीं अल्टरनेट एंगल, बिकॉज सॉरी अल्टरनेट एंगल नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। ये तो यहां से रहेगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 130 डिग्री हो जाएगा, जो ये है, ठीक है ना। तो हम इसको नहीं दिखाएंगे अभी, आगे रुकिए, हम लिखेंगे एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल एम एन आर कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स,
जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के हैं इक्वल है, क्योंकि भाई दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। क्लियर हुई बात। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए दोनों क्या हो गए बराबर हो जाते हैं। तो अब लिखते हैं सो एम एन आर इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब लिखते हैं एंगल 2 प्लस एंगल एम एन आर इज इक्वल टू 180। यहां पे लिखेंगे लीनियर एंगल, लीनियर एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस 130 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 130। एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू होगी तो लिखेंगे 100। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा ना वो लिखते हैं। मेरे को फाइंड आउट तो ये वैल्यू करनी थी ना, ये वाली एंगल नंबर 3 फाइंड आउट करना था मेरे को। तो लिखते हैं एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड प्लस एंगल थर्ड है जो वो क्या होता है हमारे पास नाम भी दिया था उसने क्यू आर एस। क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण 180 डिग्री के हैं बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन गई ना पी एन आर, ये क्या बन जाती है ट्रायंगल बन जाती है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ये रीजन हो गया हमारे पास। 1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी थी 70। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 50 और क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों बन जाते हैं 120 के। क्यू आर एस इज इक्वल टू 120। तो क्यू आर एस 180 माइनस 1 क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना बन जाता है 60 डिग्री। देखिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ आपको इन लाइनों के साथ एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, आपको इनके साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है ना, आपको थोड़ी सी एंगल की नॉलेज होनी चाहिए। जो बता रहा हूँ बेसिक से साथ साथ में जो नई चीज आ रही है वो भी बता रहे हैं, उनको आप ध्यान में रखें, बिल्कुल आसान चैप्टर बन जाएगा। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो भाई मुश्किल ही है। ठीक है, कोई चीज नहीं आएगी वो चाहे आसान भी हो मुश्किल ही होती। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं देखिए, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ये दे दिया कौन सा है ए पी क्यू। ए पी क्यू, क्यू कहाँ है हमारे पास ए पी क्यू, ए पी क्यू और पी आर डी 127। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है। सबसे पहले तो उसका यूज करते हैं जो गिवन है। मेरे पास ये चीज गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी। ये पैरेलल का सिंबल होता है भाई। ठीक है, कोई लाइन पैरेलल है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या ए पी आर और पी आर डी दोनों अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे, हो जाते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी बिकॉज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। तो ए पी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए पी क्यू प्लस पी क्यू सॉरी ए पी क्यू एंड क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू 127, क्योंकि पी आर डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 127 है। तो ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है भाई 50 और इसकी कितनी है y, और ये कितना होगा 127। y इज इक्वल टू 127 माइनस के 50, तो जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 77। क्लियर होगा। अब बात करते हैं इनकी।
ये कैसे हो, देखिए लिखते हैं ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो सो x इज इक्वल टू 50, क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, दोनों एंगल्स की वैल्यू आगे हमारे पास x की भी और y की भी। क्लियर हुई बात। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये क्या कहता है देखिए, कहता है इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर, ये जो पी क्यू और आर एस है ये दो मिरर हैं भाई, ठीक है ना, और पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। फिर कहता है एन इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ए बी, इंसिडेंट रे होती है जो पहले मिरर के ऊपर पड़ती है, जैसे सन से सीधा मिरर के ऊपर जाती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो वहां से बैंड होकर के यानी मिरर से बैंड होकर के जो रे वापस जाती है यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी है जो रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर पी क्यू रिफ्लेक्टेड रे, बीसी है जो हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। मूव अलोंग द पाथ ऑफ बीसी, बीसी के जो पाथ है उसके ऊपर चलती है कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, और आर एस मिरर के ऊपर क्या करती है, स्ट्राइक करती है एट पॉइंट सी, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक सी डी, और सी डी की तरफ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सॉल्यूशन क्या कहता है सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले तो उस बंदे ने जो कहा उसको करते हैं, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। फिर मैं आपको बताता हूं जो इंसिडेंट एंगल आता है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो बराबर होते हैं, तो लिखते हैं इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखिए यहां पे मिरर लगा दिया हमने, और मिरर पे जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है वो दोनों क्या करेंगी, एक पॉइंट से बेंड होती है। इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। तो जो ये एंगल आया 1 और ये एंगल आया 2, एंगल 1 को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और एंगल 2 को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। जो इंसिडेंट रे बनाती है ना, इस नॉर्मल बोलते हैं इसको, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और इस नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ फिजिक्स में आता है आपका, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एंगल 3 एंड 4 है वो भी बराबर होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, देखिए जो रे बीसी है इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए जो बीसी है वो इंसिडेंट रे का काम करेगी, और जो सीडी है वो किसका काम करेगी, रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी, और जो ये है ये हमारा किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। यानी कि जो मिरर पे पहले आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो वहां से टकराने के बाद वापस चली जाती है यानी कि स्ट्राइक करने के बाद वापस बैंड हो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। तो इस मिरर के लिए तो यही इंसिडेंट रे हुई ना, क्योंकि ये इससे आकर के स्ट्राइक की है और ये बैंड हुई है इधर, तो ये क्या हुआ हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे हुई। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एंगल 3 और एंगल क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर हुई बात, कोई डाउट है? चलिए फिर अब बात करते हैं, तो पी क्यू इनके भी नाम रख देते हैं एम एन, ठीक है। पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके, बी एम के, एंड और आर एस परपेंडिकुलर है किसके, सी एन के। लिखेंगे पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, तो सो बी एम परपेंडिकुलर, सॉरी बी एम पैरेलल होगा किसके, सी एन के। कारण है भाई उसका, पी क्यू के परपेंडिकुलर है बी एम और आर एस के परपेंडिकुलर है कौन, सी एन। ये दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये एक दूसरे के पैरेलल, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तभी तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हुई? तो ये दोनों एक दूसरे क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर ये पैरेलल हो जाती हैं तो देखिए एंगल 2 और एंगल 3 का क्या रिलेशन बनेगा। एंगल 2 और एंगल 3
दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल होगी, इनको ये क्या कर रही है, ये कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल रे है ये। ठीक है, तो लिखेंगे सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी, और इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, थर्ड हो जाती है। इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, थर्ड हो जाती है। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं इनकी, तो लिखते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, और यहां से क्या आ गया, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आ गया। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखिए एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, और एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 भी बराबर हो गए कि नहीं हो गए भाई। ये एंगल 2 है जो 1 के भी बराबर और 3 के भी बराबर है, तो इसका मतलब 1 और 3 भी एक दूसरे के बराबर हुए क्या, नहीं हुए। वैसे ही 3 है जो 4 के बराबर, और 3 किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यानी कि 3 2 और 4 दोनों के बराबर है, तो वो एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। और 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो लिखेंगे सो ए बी सी एंगल है जो किसके बराबर होगा, बी सी डी के बराबर होगा। तो लिखेंगे सो लाइन ए बी पैरेलल होंगी सी डी, ए बी पैरेलल होंगी सी डी के, क्योंकि ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गई। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं। ये पैरेलल है तभी तो ये बराबर हो, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं, अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, अगर बराबर है इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल होगा। अल्टरनेट एंगल किस में होंगे, पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज